विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, रोजगार पर आपको बोलने की पात्रता इसलिए नहीं है कि आप तेजस्वी यादव हैं, लेकिन तरुण यादव के नाम से भी नौकरी के बदले में जमीन लिया गया और पटना शहर में 43 बीघा जमीन है। हमारी सरकार जब 2024 में बनेगी तो वहां कौशल विकास केंद्र खोलेंगे, जमीन को जब्त करेंगे, अनाथालय बनाएंगे, विधवाश्रम बनाएंगे और रोजगार। तो देश के आंकड़े इस बात के गवाह है कि बिहार जैसा राज्य ने जो सामाजिक आर्थिक जकड़न वाला राज्य, विकास दर हमने औसत कायम रखा है, हम देश में रोजगार देने में अव्वल है। लेकिन आपका सवाल यह है कि हम यह समझते हैं कि आरोप लगाने के मामले में आप सत्ता जितना मर्जी करे उतना आरोप लगाते रहिए, लेकिन सच यह है कि जब तक उन दलित गरीबों का आप जमीन नहीं लौटाएंगे जो नौकरी के बदले में आपके पिता ने लिया है, अथवा अपने पिता को गुनाहगार नहीं मानेंगे लालू प्रसाद को, तब तक रोजगार की बातों पर कोई आपका तवज्जो नहीं देगा। कह रहे हैं कि ये लोगों ने किया क्या, ये लोग बस हिंदू मुस्लिम करते हैं, दो धर्मों को लड़वाते हैं। हमने क्या किया? आज राघोपुर जहां आपका निर्वाचन क्षेत्र, वहां सड़क से जा रहे हैं तो हमारी सरकार का देन है। आज गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर ब्रिज बन रहा है, वो हमारी सरकार की देन है। आज 38 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है तो हमारी देन है। चरवाहा विद्यालय नहीं चल रहा है, पहलवान विद्यालय नहीं चल रहा है, IIT बना है तो हमारा देन है, IIM बना है तो हमारा ही देन है। आपका क्या योगदान है? आपको अपने योगदान के बारे में बताना चाहिए। हाँ, आपका योगदान है। पटना का सबसे बड़ा जमींदार, 43 बीघा का मालिक लालू परिवार। स्वाति मालिवाल ने आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल के सहयोगी पर मारपीट का और FIR भी दर्ज किया। अब इस संबंध में तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसका उन्होंने पालन किया। अब सच्चाई क्या है वो दिल्ली पुलिस जांच करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल से जब सवाल पूछा गया तो वो अखिलेश यादव के साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे लखनऊ में, सवाल पूछा गया स्वाति मालिवाल के खिलाफ, तो उन्होंने माइक अखिलेश की तरफ भेज दिया। इसका मतलब तो शक की गुंजाइश उनकी तरफ घूमती है। उनके आवास पर यह घटना हुई है जो कहा जा रहा है। ऐसे दिल्ली पुलिस सक्षम है मामले का सूक्ष्म विश्लेषण करके जो भी गुनाहगार होंगे वो कैद खाने की ओर बढ़ेंगे। अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की भी मांग की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देने की मांग की जा रही है ना, ये तो राजनीति के कैसे उदाहरण बन गए। राजनीति लोकलाज की बुनियाद पर चलता है। जेल में रहकर राज्य का कोई मुख्यमंत्री रहा हो, ऐसा तो पहली घटना हुई है सार्वजनिक जीवन में। इसलिए हम तो यह समझते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जी को लोकलाज है, ये तो असंभव बात है। लोकलाज उनको देख करके शर्मिंदा हो जाता है। स्वाति मालिवाल मामले में हो या फिर अन्य मामले में हो, प्रधानमंत्री मोदी कल राहुल गांधी का मिमिक्री कर रहे थे और कह रहे थे कि 4 जून को खटाखट इंडिया ब्लॉक। ये मिमिक्री क्यों? तो देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह होता है कि लोकसभा चुनाव में अपनी बातों को कहने का हर व्यक्ति का अलग अलग नजरिया होता है। तो अपनी भाषा कैसे हम आम लोगों से संवाद स्थापित करें, उसी का एक अंश माना जाएगा। इसके राजनीतिक निहितार्थ तो केवल यही है ना कि 4 जून को जब मतगणना का परिणाम आएगा तो इंडिया ब्लॉक में कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, राजनीतिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। पीए को लेकर